इन्होंने तो सीलन पकड़ ली, अब तो खाने में भी मजा नहीं आ रहा है। काम कर, दोबारा गोलगप्पे बना और अब से रोज ताजा ही बनाना। इतना भी काम चोरी करना अच्छी बात नहीं है। हर रोज अपने ससुराल वालों के लिए अलग अलग तरह के तीखे गोलगप्पे बनाने के लिए तारा को कभी सुबह 5 बजे उठना पड़ता है तो कभी सुबह 4 बजे। सूजी तो खत्म हो गई है और ये लोग तो आटे के गोलगप्पे भी नहीं खाएंगे। इनकी भी अलग अलग फरमाइश है। तारा काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब वो इस बारे में अपनी सास से बात करती है। माँ जी, कभी कभार का समझ में आता है, लेकिन रोज रोज तीखे गोलगप्पे कौन खाता है, वो भी सुबह सुबह नाश्ते में। पता है, आपके लिए गोलगप्पे बनाने के चक्कर में मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, और अगर सामान खत्म हो जाए तो सुबह सुबह भागो। कल जब मैं सूजी लेने के लिए गई तो मोहल्ले के कुछ कुत्ते ही मेरे पीछे पड़ गए। मैं ही जानती हूँ मैं कैसे उनसे बचकर आई हूँ। अरे बहू, तो कौन कहता है तुझे कि तू खुद जा सामान लेने के लिए? रात में ही सारा सामान देख लिया कर और उमंग से मंगवा लिया कर। और बहू, तुझसे अब नाश्ते में सिर्फ गोलगप्पे ही तो बनवाते हैं। मेरी बड़ी बहन है ना कलावती, वो तो अपनी बहू से हर रोज नाश्ते में 10-10 तरह के पकवान बनवाती है। नाश्ते में कम से कम हम उसकी तरह तो नहीं है। अपनी सास से बात करके भी तारा को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वहीं हर रोज नाश्ते में तीखे तीखे गोलगप्पे खाकर घर में आए दिन किसी न किसी को दस्त लगते रहते हैं। अरे 2 दिन हो गए हैं, लेकिन ये दस्त बंद होने का तो नाम ही नहीं ले रहे। मैं तो कुछ ज्यादा बाहर का खाता भी नहीं हूँ, तो ये दस्त कैसे लग गए? ये तो वही बात हो गई, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सुबह सुबह नाश्ते में तीखे तीखे गोलगप्पे खाओगे तो सुबह बाथरूम में आग तो निकलेगी ही ना। सबके लिए सुबह सुबह नाश्ते में तीखे तीखे गोलगप्पे बनाने के बाद अब तारा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है कि तभी उसके फोन पर चाट पापड़ी की रील आती है, जिसे देख। अरे वाह, चाट पापड़ी बनाना तो काफी आसान है, इसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं लग रही है। काम करती हूँ, कल सुबह सबके लिए नाश्ते में चाट पापड़ी ही बनाती हूँ और ऐसी बनाऊंगी कि सब गोलगप्पे को भूल जाएंगे। अगले दिन तारा सबके लिए नाश्ते में तीखे तीखे गोलगप्पे न बनाकर चाट पापड़ी बनाती है, जिसे देख। ये क्या बहू, आज तूने गोलगप्पे ना बनाकर ये चाट पापड़ी बनाई? इसे खाने में क्या मजा? अरे माँ जी, बहुत मजा आएगा, एक बार खाकर तो देखिए। मैंने गोलगप्पे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सूजी खत्म हो गई थी और आटे के तो गोलगप्पे आप लोगों को पसंद नहीं है, और सुबह सुबह दुकान भी नहीं खुली होती। एक बार आप ये चाट पापड़ी ट्राई करके देखिए। तारा के बार बार कहने पर जब सभी चाट पापड़ी खाते हैं, अरे भाभी, आज आपने कमाल कर दिया, ये चाट पापड़ी तो आपके तीखे तीखे गोलगप्पे से भी काफी ज्यादा बढ़िया है। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? वैसे भी गर्मी में रोज तीखा तीखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और ये ठंडी ठंडी चाट पापड़ी खाकर तो मजा ही आ गया। पेट में कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। बहू, तू गोलगप्पे तो काफी बढ़िया बनाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तेरे चाट पापड़ी तो उससे भी ज्यादा बढ़िया। अब रोज रोज तीखा खाने से आए दिन हम लोगों को दस्त लगते थे, लेकिन इस चाट पापड़ी से क्या ही नुकसान होगा। इसीलिए अब से तू हर रोज नाश्ते में हमारे लिए चाट पापड़ी ही बनाएगी। अपनी सास की बात सुनकर तारा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, और अब बेचारी तारा को